अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। लिंग्विस्टिक सीरीज़ के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि हमारी बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज से लिया गया है, जिसके जो ऑथर हैं जॉर्ज यूल हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम साउंड्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स जो हमने पिछले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के अंदर से कवर कर लिए थे वो थे हमारे फोनेटिक्स को हमने देखा था, जो कि ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, जिसके अंदर हम साउंड्स के अबाउट पढ़ते हैं। उसके बाद हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था। फोनेटिक्स की मेन ब्रांचेस कौन सी थी। साउंड्स को हमने क्लासिफाई किया था, दो साउंड्स में हमने डिवाइड किया था साउंड्स को, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल साउंड। उसके बाद हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्लासिफाई किया कि किस तरीके से हम जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखी थी कि कहाँ से जो है हमारे पास किस तरीके के जो साउंड जो है वो उनको प्लेस कर, जो कौन से ऑर्गन जो है हमारे यूज़ हो रहे हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स को जब हमने डिस्क्राइब किया तो वो हमने उसमें 3 पार्ट्स, हम उसमें मेन चीज़ें देखते हैं। वॉइसिंग देखते हैं, उसकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखते हैं कि वो कहाँ से जो है आर्टिकुलेट हो रही है। तो हमारा ये जो पिछली वीडियो का हमारा मेन टॉपिक था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और उसके बाद आज जो है हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो किस तरीके से जो है साउंड्स जो है आर्टिकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, प्लेसेस की हमने बात कर ली थी कि कहाँ से हो रहे हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हो रहे हैं, तो वो हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो मेन प्लेसेस थी वो थी बायलेबियस, लेब्यूडेंटल, डेंटल, एल्वुलर, पैलेटल, वेलर एंड ग्लोटल। वे पिछले वीडियो के अंदर हम जो है एक डिटेल में इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है हम उसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास ये कुछ टाइप्स है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो एयर जो का जो फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एयर के फ्लो को जो डिफरेंट उसका जब फ्लो हो रहा है तो उनको जो है हमने डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर दिया। तो ये वो हमारे नेम्स हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस में आ जाएंगे। तो हम मूव करते हैं अपने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है स्टॉप्स, या फिर हम उसको प्लॉसिव भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये साउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, प ब ट ड क ग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ साउंड्स हैं जो कि हमारे प्लॉसिव्स में आएंगे। उसके बाद फ्रिकेटिव्स हैं, फ्रिकेटिव्स के अंदर हमारे पास ये साउंड्स आ जाएंगे, जिसको हम अभी जाके आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैनर है आर्टिकुलेशन का, वो एफ्रिकेट्स है, जिसके अंदर हमारे पास दो साउंड्स आएंगे, च ज। उसके बाद नेसल साउंड, जिसमें हमारे पास नेसल कैविटी यूज़ हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास 3 साउंड्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे लिक्विड साउंड्स एंड ग्लाइड साउंड्स, ये हमारे कुछ प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनका जो किस तरीके से वो प्रोड्यूस होंगे, उनका जो एयर फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, हम जो है अब इनको डिटेल के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है स्टॉप, या फिर हम उसको प्लॉसिव भी कह सकते हैं। स्टॉप के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो साउंड्स हैं इनको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो है एयर जो है वो सबसे पहले आपको एक स्टॉपिंग फील होगी, क्योंकि अगर आप जब दो अपने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखेंगे, जब आप साउंड निकाल रहे हैं तो आपके जो दोनों लिप्स हैं वो स्ट्रांगली जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एंड देन वो जो है ओपन हो रहे हैं, और फिर जो है एयर जो है बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इन साउंड्स को जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम जो है स्टॉप्स को फील करेंगे। मीन एक हवा को हम रोकेंगे, एंड देन हम उसको फ़ौरन से जो है निकालेंगे। तो हमारे ये साउंड जो है प्रोड्यूस होंगे। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो मैनर होगा उसमें हमारे पास प्लॉसिव मैनर ही होगा। ठीक है, तो एक साउंड अगर हम देखें एल्वुलर साउंड और टी साउंड को अगर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम उसको फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि ये वॉइसलेस साउंड है या वॉइस्ड साउंड है। ये वॉइसलेस एंड वॉइस्ड साउंड ये भी हम पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं डिटेल में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के कौन सी प्लेस के थ्रू जो है ये हमारा ट साउंड जो है निकल रहा है। उसके बाद किस तरीके से जो है वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन उसका क्या है। ठीक है, जब आप ट साउंड बोल रहे हैं तो आपकी जो टंग यूज़ हो रही है और एल्वुलर रिज यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप इन तीनों सवालों का अगर हम देखें तो इसका आंसर किस तरीके से होगा। जो हमारा जो टी साउंड है वो एक वॉइसलेस साउंड है, और इसमें हमारा जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यूज़ हो रही है वो एल्वुलर यूज़ हो रही है। उसके बाद जो हमारा मैनर है वो स्टॉप यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें जो है एयर हमारी पहले रुक रही है और फिर जो है हम अचानक से उस एयर को जो है निकाल रहे हैं। तो हमारा जो ट साउंड है उसका जो डिस्क्राइबिंग वे है उसमें हमारा हम देखेंगे कि जो एल्वुलर प्लेस यूज़ हो रही है, इसी तरीके से मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन
जो है स्टॉप है। अगर हम इसी तरीके से प साउंड को डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से आप इसको प साउंड को डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें भी हम ये हमारा जो है वॉइसलेस साउंड होगा, लेकिन इसमें हमारी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी वो हमारा बायलैबियल्स हो जाएगा एंड मैनर जो होगा वो हमारा स्टॉप ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारी जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये कुछ साउंड्स हैं जो कि निकलेंगे प, व, द, ये हमारे स, ज, 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 ह, ये हमारे कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि हम फ्रिकेटिव्स में यूज़ करते हैं। अब फ्रिकेटिव्स में एयर का जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा कि आप इसमें देखेंगे कि फ्रिकेटिव्स जब भी हम साउंड्स यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो कौन सी यूज़ होगी, हमारा लोअर लिप यूज़ हो रहा होगा एंड अपर टीथ यूज़ हो रहा होगा। जब हम लोअर लिप और अपर टीथ हमारा यूज़ हो रहा है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रांगली एक-दूसरे के साथ टच नहीं कर रहा है, जिस तरीके से हमारा प्लॉसिव में कर रहे थे। इसमें हम देखेंगे हम जब हम फ साउंड निकाल रहे हैं, तो हमारा जो लोअर लिप है और अपर टीथ है, वो जो है स्लाइटली जो है एक-दूसरे को टच कर रहे हैं और फिर हमारे जो एयर है, वो जो पास हो रही है, इनके अंदर से ही पास हो रही है, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि थोड़ी-सी भी जो है हमारे पास फ्रिक्शन दिखेगी हमें एयर में, लेकिन एक स्ट्रांगली जो हमारा जो फ्लो वो नहीं रुकेगा, ठीक है? इसमें हम देखेंगे ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग द एयरस्ट्रीम एंड हैविंग द एयर पुश थ्रू अ नैरो ओपनिंग, ठीक है? अब हमारा जो ओपनिंग बचेगी हमने एक स्ट्रांगली वे से अपना जो माउथ है वो बंद नहीं किया है, एक स्लाइटली वे से हमारे एक-दूसरे के साथ ऑर्गन टच कर रहे हैं और उसके बाद जो है हमारी एयर फ्लो जो है, बाकी जो जहाँ से हमारी जो जगह बची हुई है, वहाँ से हमारी हवा जो है उसमें से निकल रही है और फिर हमारे जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ साउंड, व साउंड। अगर हम इस तरीके से फिश अगर हम बोल रहे हैं, तो अगर आप देखें जो इसका जो बिगिनिंग है और एंडिंग है वो वॉइसलेस साउंड है। अगर फ़िर देखेंगे एंड श साउंड को अगर हम देखेंगे, तो ये दोनों साउंड ऐसे हैं जिसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, वॉइसलेस साउंड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? और ये वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स हैं। फ के लिए भी हमारे पास यही जो है प्लेस यूज़ हो रही है एंड श के लिए भी हमारे पास यही जो है स्पेस यूज़ हो रही है। शुरू में हमारे पास जो डिफरेंट प्लेसेस आ जाएँगी, हमारा एल्वियोलर रिज आ जाएगा एंड उसके बाद हमारी जो है टंग आ जाएगी। उसके बाद दोज़ को अगर हम देखें, तो ये भी अगर हम देखें ये वॉइस्ड साउंड है, जिसके अंदर द साउंड जो है और ज़ साउंड जो है, ये हमारे वॉइस्ड फ्रिकेटिव्स हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हाय एंड हेलो जब हम कह रहे हैं, तो हाय एंड हेलो जो है हमारे वॉइसलेस फ्रिकेटिव्स हैं, जिसके अंदर हमारा जो एयर फ्लो है वो थोड़ी बहुत जो है हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रांगली जो है नहीं हो रहा है। इसमें हमारे पास थोड़ी जो फ्रिक्शन आ जाएगी एयर को फ्लो होने में, ठीक है? अगर हम एफ्रिकेट्स की बात करें, तो एफ्रिकेट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप के साउंड्स आ जाते हैं। इसमें हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो अगर आप देखें इसमें एक तो हमारे पास जो साउंड्स भी जब हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें वो कॉम्बिनेशन है स्टॉप का एंड फ्रिकेटिव का। स्टॉप में अगर हम देखें, ट साउंड जो है जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे फुली जो है एयर जो है वो स्टॉप हो रही है। लेकिन जब हम श साउंड जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो एयर है वो नैरो ओपनिंग से जो है बाहर आ रही है। तो हमारी थोड़ी फ्रिक्शंस के साथ जो है एयर जो है बाहर आ रही है। तो एफ्रिकेट्स के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन है स्टॉप का एंड फ्रिकेटिव्स का। और इसमें जो है हमारे पास जो कोई भी जब हम सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी जो हम वर्ड बोलेंगे, तो उसमें जो है पहले स्टॉप हम फ़ील करेंगे एंड देन जो है नैरो फ्रिक्शन हम फ़ील करेंगे एयर के फ्लो के अंदर, ठीक है? जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें इसमें चीप, चीप हम जब बोल रहे हैं तो च जब हम साउंड निकाल रहे हैं तो इसमें हम एक थोड़ी-सी जो है स्टॉप फ़ील करेंगे एंड आगे जो है हम जब मूव करेंगे च, तो इसमें अंदर हम देखेंगे फ्रिकेटिव भी जो है यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें जीभ जब हम बोल रहे हैं, तो इसमें भी हमारा जो साउंड है, वो पहले स्टॉप में जा रहा है और फिर जो है हमारी एयर फ्लो जो हो रही है, वो फ्रिक्शन के साथ जो है प्रोड्यूस हो रही है एंड जीभ साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? तो ये एक वॉइसलेस जो है फ्रिकेटिव्स थे एफ्रिकेट्स थे सॉरी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट साउंड है वो है नेसल साउंड। नेसल साउंड जो है नेसल कैविटी जो हम देखी थी कि हमारा जो अगर ऐसे साउंड्स कुछ ऐसे साउंड होंगे जैसे हमारे पास म साउंड हो गया, न साउंड हो गया एंड अंग साउंड जो है वो हमारे किस में चले जाएँगे? नेसल साउंड में चले जाएँगे। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ साउंड जो है हम ऐसे मोस्टली जो हमारे पास जो साउंड्स होते हैं वो हम ओरली ही प्रोड्यूस करते हैं। हमारे जो है माउथ से ही जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी जो एयर आ रही है लंग्स से और फिर जब लैरिंक्स से पास होके हमारी वो
माउथ से ही जो है प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हमारा जो इसमें क्या होता है, वेलम जो होता है हमारा वो जो एयर को रोक लेता है ऊपर जाने से, नेसल कैविटी के अंदर जाने से रोक लेता है। और हमारा जो मोस्टली जो साउंड्स हैं वो कहाँ से ही प्रोड्यूस होते हैं, हमारे माउथ से ही प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हम जो है नेसल कैविटी में एयर नहीं जाती है। लेकिन जब हम नेसल साउंड्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वेलम होगा हमारा वो लोअर झुक जाएगा थोड़ा, और जब हमारे लैरिंक्स से जो वॉइस होगी वो नेसल कैविटी के अंदर जाएगी, और फिर हम जो है नोज के थ्रू भी जो है अपना एयर फ्लो देखेंगे। जब हम म साउंड प्रोड्यूस करेंगे, न साउंड प्रोड्यूस करेंगे, या अंग साउंड जो है जब हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये 3 साउंड जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे नेसल साउंड्स बनेंगे। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कौन सा होगा, नेसल साउंड होगा। नेसल साउंड जो है तमाम के तमाम जो है वॉइस्ड साउंड होते हैं, जिसमें अगर हम एग्जांपल देखें मॉर्निंग, निटिंग एंड ने। उसके बाद अगर हम देखें दे ऑल बिगिन एंड एंड विथ नेसल्स, इसमें हम देखेंगे ये सारे के सारे जो है नेसल साउंड है। अगर हम चार्ट के थ्रू उसको हम देखें, मॉर्निंग में जो हमारा म साउंड है, तो ये हम इसको साउंड कौन सा देख रहे हैं, म साउंड, और ये हम देखेंगे ये वॉइस साउंड है हमारा। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, बलेबियल्स, जिसमें हम म जब बोल रहे हैं तो हमारे दोनों लिप्स आपस में जो है यूज हो रहे हैं। और जो साउंड जो प्लेस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो क्या है, नेसल। हमारी जो एयर है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, नोज के थ्रू जो है फ्लो हो रही है। इसके बाद अगर हम अंग साउंड देखेंगे, जिसको हम आईपीए मेथड में जो है इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो अंग साउंड है वो भी जो है वॉइस्ड साउंड है, लेकिन इसका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो वेलर है, और साउंड जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन वो भी नेसल है। न साउंड जब हम देखेंगे उसमें भी हमारा जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो एल्वुलर आएगा, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है नेसल, ठीक है। नेसल जो है हमारे ये सारे के सारे जो है नेसल ही होंगे। एम साउंड या क साउंड जो है, अंग साउंड जो है हम देखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट जो हमारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बनेंगे, लेकिन जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होगा वो हमारे नेसल ही होगा, और ये सारे के सारे हमारे वॉइस्ड साउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिक्विड साउंड की बात करेंगे। लिक्विड साउंड हमेशा हमारे पास जो है फोनेटिक्स में वो हमारे पास 2 ही साउंड्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं ल साउंड एंड आर साउंड। ये दोनों जो है वॉइस्ड साउंड होते हैं। एल साउंड जो है लैटरल लिक्विड, जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हमारी जो एयर है वो जब हमारी जो एयर है वो जो ऊपर की तरफ जो है, हमारी जो टंग टिप है वो ऊपर की तरफ एल्वुलर रिज की तरफ जो है टच होती है, और फिर जो साइड्स में से जो है हमारी एयर प्रोड्यूस होती है, एयर जो है हमारी निकलती है। तो वो हमारा लेटरल साउंड में कौन सा साउंड बनेगा, एल साउंड बनेगा। हमारी टंग टिप जो है एल्वुलर रिज के साथ कनेक्ट कर रही है, और फिर जो है साइड्स में से जो है एयर का फ्लो हो रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें र साउंड जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो टंग है वो बैकवर्ड जो है मूव करती है एल्वुलर रिज की तरफ, लेकिन वो इसमें हम देखेंगे कि टच नहीं हो रहा है। तो और फिर ये हमारा एयर फ्लो जो है मूव करेगा, तो ये हमारा आर साउंड बनेगा। सो अगर हम देखें इन साउंड्स को डिस्क्राइब किस तरीके से करेंगे, अगर हम हमारे पास वर्ड है लेड या फिर रेड, तो इन साउंड्स को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो हम देखेंगे वर्ड हमारे क्या है, एल साउंड है। साउंड हमने देखना है एल साउंड। वॉइस साउंड है ये हमारे पास, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एल साउंड यूज हो रहा है, ल साउंड। तो आप जब ल साउंड बोल रहे हैं तो आपकी जो टंग टिप है वो एल्वुलर रिज के साथ कनेक्ट कर रही है, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आपका एल्वुलर हो गया। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन आप इसका लिक्विड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से र जब बोल रहे हैं तो भी आपका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो एल्वुलर होगा, और एल एंड आर दोनों हमारे लिक्विड प्लेस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लाइड साउंड, जिसमें ग्लाइड साउंड में भी हमारे पास 2 साउंड्स आएंगे, व एंड ज साउंड। ये दोनों साउंड भी हमारे पास वॉइस्ड साउंड होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो टंग होती है वो थोड़ी बहुत मूव करती है, ग्लाइड करती है, और ये जो हमारी जो वोवल साउंड की तरह जो है जो इसकी पोजीशन होती है हमारी टंग की। सो इसको हम ग्लाइड साउंड्स को हम सेमी वोवल्स भी कह सकते हैं। वोवल साउंड हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये सारे जो साउंड्स थे ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम इनको भी देखें, वेट के अंदर व साउंड, तो ये भी हमारे वॉइस्ड साउंड होते हैं, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाय लेबियल्स, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ग्लाइड्स, एंड यू के अंदर जो हमारा साउंड है उसको हम फोनेटिक अल्फाबेट आईपीए मेथड में जे के साउंड के साथ डिनोट करते हैं। वॉइस्ड साउंड है हमारा पैलेटल यूज हो रहा है, ये भी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, ग्लाइड साउंड है, ठीक है। उसके बाद ग्लोटल स्टॉप। ग्लोटल में अगर हम देखा था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ग्लोटिस जो हमने यूज की थी, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारी जो एयर थी वो डायरेक्टली
मूव कर रही थी। तो जब हम देखते हैं व्हेन द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स द ग्लॉटिस इज क्लोज देन रिलीज, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास अगर हम वर्ड बोलें ओह या ओह, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो ग्लोटल साउंड है ये हम थोड़ा बहुत जो है हमारी जो स्पेस होती है वोकल कॉर्ड्स के अंदर से वो पहले हमारे जो है बंद होती है एंड फिर जो है हमारे उसमें से जो है एयर रिलीज होती है। जैसे अगर हम प्लेस बैटमैन बोलें तो बैटमैन का जो टी साउंड है इसमें हमारे पास हल्का सा जो एयर का जो है फ्लो वो पहले रुक रहा है एंड देन फिर हम उसको रिलीज कर रहे हैं। इसी तरीके से प्लेस ऑफ डबल टी की अगर हम देखें बॉटल, तो इसमें भी हमारे पास जो है जो एयर फ्लो है वो स्लाइटली जो है रुकेगा एंड देन फिर वो हमारे पास मूव करेगी एयर। द फ्लैप साउंड, फ्लैप से याद रख लें कि हम फ्लैप में क्या होता है कि हल्का सा जो है टच हो, तो इसमें हम देखेंगे हमारी जो टंग टिप है वो एल्वुलर रिज को जो है ब्रीफली जो है हल्का सा जो है टच करेगी। जैसे अगर हम बटर बोल रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे कि साउंड जो हमारी टंग टिप है जब हम डबल टी को यूज़ कर रहे हैं हमारे जो साउंड जो है वो यूज़ हो रहा है उसमें हमारे जो टंग है वो स्लाइटली जो है टच कर रही है किसको, एल्वुलर रिज को, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें लेटर, लैडर, राइटर, राइडर, मेटल एंड मेडल, इसमें हमारे जो फ्लैप साउंड है जिसको हम ड एंड एल साउंड जो है हमारे पास, या टी साउंड जो है हम उसको फ्लैप साउंड के अंदर डिस्कस करते हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ साउंड्स थे कॉन्सोनेंट साउंड जिसके हमने प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस भी देख ली एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वोवेल साउंड्स को डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही।